हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बिहार पुलिस का जो नया वैकेंसी आया हुआ है 2025 में, उसका नोटिफिकेशन को लेकर के और ये सिलेबस लेकर के और ये कैसे मतलब कितना पोस्ट किस कैटेगरी में है और कितना हाइट होना चाहिए, कितना रनिंग होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, कितना गोला फेंक होना चाहिए, सिलेबस क्या-क्या होना चाहिए, किस प्रकार क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये सभी सभी चीज़ की जानकारी हम देने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, तो आइए हम बिहार पुलिस के एक संपूर्ण जानकारी हम जानते हैं। सबसे पहले बिहार पुलिस का ये 2025 में जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये कुल पद जो है वो 67,751 है। ये गलती से 3 लिखा गया है, ठीक है। तो 67,751 जो है पोस्ट, उसमें से बिहार पुलिस 2025 में जो वैकेंसी आया हुआ है, समान ड्यूटी का 22,010 पद है और डायल 112 जो तुरंत ही आ जाते हैं पुलिस, डायल 112 जो गाड़ी पर लिखा रहता है, उसका पोस्ट है 19,288 पोस्ट है। उसके बाद में चालक ड्राइवर, अगर ड्राइवर आप बनना चाहते हैं तो वो भी इसमें दिया हुआ है। 5500 पद पर ये वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद में ये कांस्टेबल का पद हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में यहाँ पर बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई का नया भर्ती आ रहा है। वो भी कुल पद यहाँ पर 20,937 पोस्ट रहने वाला है। 20,937 पोस्ट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर जान लेते हैं कि ये फॉर्म कब तक आएगा। ये फॉर्म आने वाला है आपका जून या मई में आने वाला है, मई या जून में आने वाला है 2025 में, ठीक है। योग्यता योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता इसमें 12वीं पास होगी, 12वीं पास, और बिहार एसआई के लिए ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, ठीक है। इसमें उम्र क्या होनी चाहिए? उम्र जनरल और ईडब्ल्यूएस का 28 से 25 होना चाहिए, ठीक है। और बीसी ईबीसी यानी ओबीसी का 18 से 27 वर्ष होना जरूरी है। एससी एसटी का 18 से 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। एससी एसटी का कुछ छूट मिलता है तो 18 से 30 हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये उम्र के भी बारे में जान लिए, ठीक है। तो उसके बाद में हम हाइट के बारे में जान लेते हैं। हाइट कितनी होनी चाहिए, रनिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो हाइट हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है और फीमेल के लिए कोई भी कैटेगरी से हो तो 155 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और एस सी एस टी के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर होना जरूरी है, ठीक है। तो ये किसी भी कैटेगरी का एस सी एस टी का 160 सेंटीमीटर, बाकी का 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है। रनिंग रनिंग में क्या होगा? रनिंग में मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में आपको दौड़ना होगा, ठीक है। उसके बाद में फीमेल का 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना होगा, ठीक है। फीमेल जो कैंडिडेट है वो 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना होगा। ट्रांजेक्शन का ये भी फीमेल के ही कैटेगरी में आते हैं, तो उसका भी यही 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में सीना सिर्फ पुरुषों के लिए ही माप किया जाता है, ठीक है। सीना जो है सिर्फ पुरुषों के लिए ही माप किया जाता है। तो जर्नल और ईडब्ल्यूएस का 81 सेंटीमीटर इस तरह नॉर्मल होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। बीसी ईबीसी के 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, ठीक है। एस सी एस टी को 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, यानी हर कैटेगरी में 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है, ठीक है। और ओजन की बात कर ले तो ओजन केवल महिलाओं के लिए ही माप किया जाता है। महिलाओं के लिए न्यूनतम ओजन 48 किलो होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में हम कुछ इस प्रकार जान लेते हैं कि एक क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो 100 क्वेश्चन होता है और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, 2 घंटा की समय है और निगेटिव मार्क नहीं है, ठीक है। ये सेम होम गार्ड की तरह ही है। और इसमें अगर आप लोग फाइनल मेरिट से छटते हैं तो आप लोग को होम गार्ड में लग जाएगा, वो पक्का है 100% कि इसमें लग जाएगा। तो ये यही सब्जेक्ट है, सेम टू सेम सब्जेक्ट है। देख लीजिए, यहाँ पर जीके है, जीएस है, करेंट अफेयर्स है, मैथ भी है और हिंदी इंग्लिश, हिंदी है इंग्लिश है। उसमें भी हिंदी इंग्लिश जीके जीएस मैथ सब है, ठीक है। तो आप लोग अगर इस एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं
तो आप होम गार्ड की भी तैयारी कर सकते हैं। तो एक ही सब्जेक्ट, एक ही एग्जाम की तैयारी करने से दोनों एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम कुछ जान लेते हैं कि ये फिजिकल की कैटेगरी, फिजिकल की कैटेगरी है जैसे कि दौड़। देखिए फिजिकल आप लोगों का लिखित पर मेरिट नहीं बनता है, फिजिकल पर ही मेरिट बनता है। ठीक है, तो इस 100 अंक की होती है। ठीक है, दौड़ होती है सबसे पहले, दौड़ होती है 50 अंक की। पुरुष के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है 6 मिनट में। ठीक है, अगर अगर आप 5 मिनट से कम समय लेते हैं तो 50 अंक आपको मिलेगा। अगर 5 मिनट 5 मिनट या 5 मिनट 20 सेकेंड तक रहते हैं तो 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकेंड से लेकर अधिक 5 मिनट 40 सेकेंड तक आपको 30 अंक मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक 6 मिनट तक आपको 20 अंक मिलेगा। पुरुष के लिए है ये। 6 मिनट से अधिक अगर समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आइए हम लड़कियां के बारे में जान लेते हैं। ये भी 1 किलोमीटर इसका दौर होता है। आप 5 मिनट इसको समय दिया जाता है। ठीक है, लड़की लोग को। और ये 4 मिनट से कम अगर दौड़ती है कोई भी महिला तो 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ती है तो 40 अंक मिलेगा। ठीक है, 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक और 4 मिनट 40 सेकेंड तक दौड़ती है तो 30 अंक मिलेगा। ठीक है, 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट तक दौड़ती है तो 20 अंक मिलेगा। 5 मिनट से अधिक अगर समय लेती है कोई भी महिला तो उसे असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर हम बात कर ले गोला फेंक का, तो गोला फेंक में 25 अंक दिया जाता है। ठीक है, 25 अंक का गोला फेंक होता है। ठीक है, तो पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना अनिवार्य है। ठीक है, तो 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 18 फीट से 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेगा। 20 फीट तक फेंकते हैं तो 25 अंक पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, 16 फीट से अगर कम फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब महिलाओं के लिए हम जान लेते हैं इनका गोला फेंक। ठीक है, तो सभी महिलाओं के लिए 12 पाउंड के 12 फीट फेंका जाता है। 12 पाउंड का गोला 12 फीट तक फेंकना अनिवार्य है। ठीक है, तो 12 फीट से 13 फीट तक फेंकेगी तो 9 अंक मिलेगा। 13 फीट से 14 फीट तक फेंकेगी तो 13 अंक मिलेगा। 14 फीट से ज़्यादा 15 फीट तक फेंकेगी तो 17 अंक मिलेगा। 15 फीट से ज़्यादा और 16 फीट तक फेंकेगी तो 21 अंक मिलेगा। 16 फीट से ज़्यादा 16 फीट से ज़्यादा फेंकती है तो 25 अंक उसको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, पूरा यहाँ पर 25 अंक मिल जाएगा। अगर 12 फीट से कम फेंकती है तो उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और तैयारी कीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऊंची कूद का यानी हाई जंप का। इसमें भी 25 अंक का ही होता है। ठीक है, इसी पर मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, फिजिकल के ही आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पुरुषों के लिए। कम से कम आपको 4 फीट तो कूदना अनिवार्य है, 13 अंक मिलेगा। और 4 फीट 4 इंची अगर कूदेंगे तो 17 अंक। और 4 फीट 8 इंची तो 21 अंक मिलेगा। 5 फीट अगर आप कूदते हैं तो 25 का 25 अंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर 4 फीट से कम आप कूदते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम महिलाओं को बात कर ले तो न्यूनतम 3 फीट तक कूदना अनिवार्य है। 3 फीट तक आप कूदेगी तो 13 अंक। और 3 फुट 4 इंची कूदेगी तो 17 अंक। 3 फीट 8 इंची कूदेगी तो 21 अंक। और 4 फीट तक कूदेगी तो 25 का 25 अंक मिल जाएगा। ठीक है, 3 फीट से अगर कम कूदती है आप तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ से अब सभी जानकारी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के आधार पर आपको ये सभी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत इन्फॉर्मेशन जानने की मिली होगी। तो दोस्तों हम इसी प्रकार हम लाते रहते हैं इस चैनल पर वीडियो। कोई भी सरकारी जॉब हो, कोई भी सरकारी अपडेट हो, ठीक है, ऑनलाइन से रिलेटेड, तो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं वीडियो। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा।
ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।